जब हम मोबाइल स्क्रीन को लंबे समय तक देखते हैं तो हमारी आंखों और मस्तिष्क दोनों पर दबाव पड़ता है। विज्ञान में इसे कई अलग अलग समस्याओं के नाम दिए गए हैं, जैसे डिजिटल आई स्ट्रेन कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। यह समस्या केवल मोबाइल से ही नहीं बल्कि लैपटॉप और टीवी से भी होती है। लेकिन मोबाइल अधिक खतरनाक हो सकता है क्योंकि स्क्रीन बहुत पास होती है। लोग लगातार देखते रहते हैं, पलकें कम झपकते हैं। मानव आंख एक कैमरे की तरह काम करती है। कॉर्निया प्रकाश को अंदर लेता है, लेंस फोकस करता है, रेटिना छवि बनाता है, ऑप्टिक नर्व सिग्नल दिमाग तक भेजती है। जब आप मोबाइल देखते हैं, स्क्रीन की रोशनी रेटिना तक जाती है। आंख की मांसपेशियां लगातार फोकस करती रहती हैं। इसी वजह से थकान होती है। सबसे बड़ी समस्या, लगातार फोकस सामान्यतः आंख कभी दूर देखती है, कभी पास। इससे मांसपेशियां शिथिल होती रहती हैं। लेकिन मोबाइल में आंख एक ही दूरी पर लगातार फोकस करती है। इससे आंख की मांसपेशियां कस जाती हैं, थकान होती है, तनाव बढ़ता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई व्यक्ति बिना आराम किए डंबल पकड़े रखे। पलक झपकने की दर का विज्ञान, सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में लगभग 15 से 20 बार पलक झपकता है। लेकिन मोबाइल का उपयोग करते समय यह घटकर 5 से 7 बार तक हो सकता है। पलक झपकना महत्वपूर्ण क्यों है? पलक झपकना आंख को नम करता है, आंसू की परत फैलाता है, सूखेपन को रोकता है। जब पलकें कम झपकती हैं, आंख सूख जाती है, जलन होती है, पानी आता है, लालिमा होती है। टीयर फिल्म क्या होती है? आंख के ऊपर एक पतली तरल परत होती है जिसे टीयर फिल्म कहते हैं। ये आंख को चिकना रखती है, धूल से बचाती है, संक्रमण कम करती है। अधिक स्क्रीन समय टीयर फिल्म को जल्दी वाष्पित करता है। ब्लू लाइट का विज्ञान, मोबाइल स्क्रीन से ब्लू लाइट निकलती है। ब्लू लाइट दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का उच्च ऊर्जा वाला हिस्सा है। ब्लू लाइट क्या करती है? यह सीधे रेटिना तक पहुंच सकती है। लंबे समय तक संपर्क आंखों में तनाव, नींद में गड़बड़ी, रेटिनल स्ट्रेस बढ़ा सकता है। ब्लू लाइट और नींद का हार्मोन, शरीर में एक हार्मोन होता है मेलाटोनिन। यह नींद को नियंत्रित करता है। रात को जब आप मोबाइल चलाते हैं, ब्लू लाइट दिमाग को भ्रमित करती है। दिमाग सोचता है अभी दिन है। परिणाम, नींद देर से आती है, मस्तिष्क को कम आराम मिलता है। अगले दिन थकान होती है। क्या मोबाइल से आंखें स्थायी रूप से खराब हो जाती हैं? विज्ञान के अनुसार सामान्य उपयोग से स्थायी अंधापन आमतौर पर नहीं होता है। लेकिन तनाव, सूखापन, सिर दर्द, फोकसिंग की समस्या बहुत आम है। और लंबे समय तक अत्यधिक उपयोग से मायोपिया, दूर का कम दिखना बढ़ सकता है, विशेषकर बच्चों में। मायोपिया का वैज्ञानिक संबंध बहुत पास से लगातार देखने को नियर वर्क एक्टिविटी कहते हैं। अनुसंधान में देखा गया है, अधिक नियर वर्क प्लस बाहरी गतिविधि कम से मायोपिया का जोखिम बढ़ता है। नींद खराब होना, रात को मोबाइल चलाना नींद का सबसे बड़ा दुश्मन है। देर से सोना, सुबह थकावट, दिमाग धीमा पड़ जाता है, मूड खराब रहता है। वजह मोबाइल की नीली रोशनी नींद के हार्मोन को डिस्टर्ब कर देती है। बचाव, सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल बंद कर दो। बिस्तर पर स्क्रॉलिंग मत करो। नाइट मोड इस्तेमाल करो। गर्दन और शरीर में दर्द, इसे कभी कभी टेक्स्ट नेक भी कहते हैं, पता है? समस्याएं, गर्दन में दर्द, कंधे में दर्द, पीठ में दर्द, हाथ में दर्द। वजह नीचे झुककर मोबाइल देखना। समाधान, सीधे बैठो, मोबाइल आंखों के लेवल पर रखो। हर 30 मिनट में ब्रेक लो। पढ़ाई और फोकस खराब, मोबाइल सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को भटकाता है। कैसे? नोटिफिकेशन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, गेमिंग। नतीजा, पढ़ाई में मन नहीं लगता, याद कम रहता है, एकाग्रता टूट जाती है। समय बर्बाद होना, बहुत लोग सोचते हैं बस 5 मिनट रील्स देखूंगा, लेकिन 5 मिनट से 1 घंटा बन जाता है। नतीजा, जरूरी काम टल जाते हैं, लक्ष्य पूरे नहीं होते, उत्पादकता खत्म हो जाती है। लत, नशे जैसा असर, मोबाइल की लत भी एक तरह की आदत बन सकती है। लक्षण, बार बार फोन चेक करना, फोन न हो तो बेचैनी, हर वक्त ऑनलाइन रहना, बाथरूम तक मोबाइल ले जाना। दिमाग में क्या होता है? सोशल मीडिया डोपामाइन देता है। यह दिमाग को थोड़ी देर के लिए खुशी देता है, फिर दिमाग और ज्यादा मोबाइल मांगता है। रिश्तों पर असर, समस्याएं, परिवार से कम बात, दोस्त इग्नोर होते हैं। असल जिंदगी में बातचीत कम। आज कई लोग एक ही कमरे में बैठकर भी मोबाइल इस्तेमाल करते रहते हैं। बच्चों पर असर, छोटे बच्चे अगर ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल करें तो बात करना देर से सीखते हैं, पढ़ाई कमजोर होती है,
गुस्सा ज्यादा आता है, बाहर के खेल कम खेलते हैं। डॉक्टर भी छोटे बच्चों को कम स्क्रीन टाइम की सलाह देते हैं। इंटरनेट का खतरा, मोबाइल के साथ इंटरनेट का भी रिस्क है। खतरे, फेक न्यूज ऑनलाइन, स्कैम, हैकिंग, धोखाधड़ी वाले कॉल, ओटीपी स्कैम, प्राइवेसी लीक, सुरक्षा अनजान लिंक मत खोलो, ओटीपी किसी को मत दो, मजबूत पासवर्ड इस्तेमाल करो। गेमिंग की लत, गेमिंग कंट्रोल में हो तो ठीक है, लेकिन ज्यादा गेमिंग खतरनाक हो सकती है। समस्याएं, नींद खराब, गुस्सा, पढ़ाई का नुकसान, पैसे की बर्बादी, कुछ गेम्स में लोग असली पैसे भी हार जाते हैं। स्वास्थ्य और फिटनेस पर असर, ज्यादा मोबाइल बराबर कम चलना फिरना। नतीजा, वजन बढ़ना, शरीर कमजोर होना। व्यायाम कम, आलस, सुनने की समस्या, बहुत तेज आवाज में ईयरफोन इस्तेमाल करने से। सुनने की शक्ति कमजोर होती है, कान में आवाज आती है, कान खराब होते हैं। सुरक्षित आदत, वॉल्यूम 60% से नीचे रखो, लंबे समय तक ईयरफोन मत इस्तेमाल करो। प्राइवेसी और डेटा का खतरा, मोबाइल में तस्वीरें, बैंक ऐप्स, पर्सनल चैट, डॉक्यूमेंट्स सब रहते हैं। अगर फोन हैक हो गया या गलत ऐप इंस्टॉल किया तो डेटा लीक हो सकता है। झूठी जिंदगी से तुलना, सोशल मीडिया पर लोग सिर्फ अच्छी जिंदगी दिखाते हैं, फिर दूसरे लोग सोचते हैं मेरी जिंदगी खराब है। इससे आत्मविश्वास कम होता है, तनाव ज्यादा होता है। दुर्घटना का खतरा, सड़क पर मोबाइल का इस्तेमाल, बाइक दुर्घटना, कार दुर्घटना, ट्रेन दुर्घटना बहुत खतरनाक है। मोबाइल उपयोगी भी है, मोबाइल सिर्फ बुरा नहीं है। अगर सही इस्तेमाल करो तो ऑनलाइन कमाई, यूट्यूब एडिटिंग सीखना, व्यवसाय, शिक्षा, संचार सब संभव है। समस्या मोबाइल नहीं, अति प्रयोग और गलत प्रयोग है। मोबाइल का सही इस्तेमाल कैसे करें? दैनिक नियम: 1. स्क्रीन टाइम लिमिट रखो। 2. सुबह उठते ही मोबाइल मत खोलो। 3. सोने से पहले मोबाइल से बचो। 4. हर 30 मिनट में ब्रेक लो। 5. वास्तविक जीवन की गतिविधियां करो। 6. व्यायाम करो। 7. उत्पादक ऐप्स का इस्तेमाल करो। एक महत्वपूर्ण बात, मोबाइल एक उपकरण है। जैसे चाकू से खाना भी बन सकता है और नुकसान भी हो सकता है, वैसे ही मोबाइल करियर भी बना सकता है और समय भी बर्बाद कर सकता है। सब इस्तेमाल पर निर्भर करता है। आज के समय में सबसे बड़ा खतरा क्या है? सबसे बड़ा खतरा ध्यान का नियंत्रण खोना। कंपनियां ऐसे ऐप्स बनाती हैं जो तुम्हें ज्यादा देर तक स्क्रीन पर रखें। छोटे वीडियो, नोटिफिकेशन और अंतहीन स्क्रॉलिंग दिमाग को पकड़ कर रखते हैं। इसीलिए मोबाइल को नियंत्रित करो, मोबाइल तुम्हें नियंत्रित न करे।